इजिप्शियन सिविलाइजेशन में होता ये था कि जब कोई किंग या क्वीन मर जाया करती तो उसकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए उसकी ममी बनाई जाती थी, ताकि ये अपनी आखिरी ज़िंदगी जिस पर ये ईमान रखते थे उसमें सही सलामत पहुंच सकें। लेकिन ये ममी उस वक्त की सारी कॉलोनी या किसी ग़ुलाम को बनाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई ग़ुलाम अपने किसी अजीज़ की ममी बनवाना चाहे तो उसे सबसे पहले उस वक्त के फ़िरौनों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। आपने मूवीज़ और फ़ोटोज़ में बहुत बार ममी को देखा होगा, लेकिन आप इस ममी को बनाने के प्रोसेस को नहीं जानते, जो हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीर टीवी। इजिप्शियन ममीफ़िकेशन या मुर्दा जिस्म का इलाज करने का ये अमल जिस्म से हर तरह की नमी को हटाने के बाद ही किया जा सकता था, यानी इसमें से मुकम्मल तरीके से बॉडी से हर तरह का लिक्विड निकाल दिया जाता था, जैसे ब्लड वगैरह, जिसके बाद ये एक खुश्क थैला बन जाता था जो इतनी आसानी से गलता नहीं था और लंबे अरसे तक चल सकता था। सबसे पहले पादरी जो ममी तैयार करते थे वो मुर्दे के जिस्म के दिमाग में एक छोटा सा होल कर दिया करते थे, ताकि इस बॉडी या इस इंसान का दिमाग बाहर निकाल लिया जाए, जिसके लिए ये एक हुक का इस्तेमाल करके उसे नाक के करीब से एक होल की मदद से दिमाग का कुछ हिस्सा निकाल लिया करते थे। फिर वो पेट के करीब जिस्म के बाएं जानिब एक कट लगाते हैं ताकि तमाम अंदरूनी हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाए और बॉडी को अंदर से खुश्क किया जाए। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सब कुछ निकाल लेने के बाद इन हिस्सों के लिए वो एक स्पेशल जार तैयार करते थे जो आप किसी भी म्यूज़ियम में देख सकते हैं, जिसे क्यूपिक जार कहा जाता था। इसके अंदर फेफड़े और आंतें वगैरह भर दी जाती थी। कदीम मिस्र में पादरी मुर्दा बादशाह के लिए 4 एलाबस्टर जार इस्तेमाल करते थे। पहले में इंसानी सर होता था जो इसकी हिफाजत कर सकता था, दूसरे जार में एक फैल्कन का सर रखा जाता था जो इस बादशाह की हिफाजत करता था, और तीसरे जार में बाबून का सर होता था जो फेफड़ों की हिफाजत करता था, जिसे पीपी कहा जाता था। आखिरी जार में गीदड़ का सर रखा जाता था जो इसके पेट की हिफाजत करता था। कायरो के म्यूज़ियम में आज भी हज़ारों ममीज़ मौजूद हैं और बाकी अब भी वैली ऑफ किंग्स में मौजूद हैं और सभी अच्छी हालत में हैं। कदीम मिस्रियों ने अपनी दौलत और समाजी हैसियत के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ममियों के लिए मकबरे बनाए। यहाँ हम कुछ सबसे अहम तरीक़ों पर बात करेंगे, जैसे मस्तबास। ये काफ़ी अजीबो गरीब स्ट्रक्चर थे जो दफन करने वाले शाफ्ट पर बनाए गए थे। वो मिट्टी की ईंटों या पत्थरों से बने थे और इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सजाया भी करते थे। मस्ताबस का इस्तेमाल ये लोग इब्तदाई ख़ानदानी दौर और पुरानी बादशाहत में करते थे। इसके अलावा अहराम मिस्रियों के बनाए हुए सबसे मशहूर मकबरे हैं। ये बड़े स्ट्रक्चर बड़ी सल्तनतों के दौरान तामीर किए गए थे और फ़िरौनों और इनके साथियों को दफन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अहराम चूने के पत्थर या ग्रेनाइट से बनाए गए थे। इसके अलावा एक और किस्म भी है जो चट्टान से कटे हुए मकबरे होते हैं। मिस्रियों ने चट्टानों या पहाड़ों के अतराफ़ में मकबरे तराशना शुरू कर दिए। चट्टान से कटे ये मकबरे अक्सर रंग बिरंगी चीज़ों से सजाए जाते थे। ये नई सल्तनतों के दौर में बनाए गए थे। इसके अलावा सहरा में मौजूद मकबरे कुछ मिस्रियों को सहरा में सादा गढ़े वाली कब्रों में दफन किया गया था। इन कब्रों पर बहुत से पत्थर या सलीब जैसा एक पत्थर लगा दिया जाता था। इस तरह के मकबरे पूरी मिस्री तारीख़ में बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर आखिरी दौर में चंबर के साइज़ के बराबर आम तौर पर ममी को एक पत्थर के ताबूत में रख दिया जाता था और इसके चारों तरफ बहुत सी चीज़ें जैसे तावीज़,
جار ممی کے حصے، برتن اور گولڈ وغیرہ سے سیل کر دیا جاتا تھا، اور یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ ممی اپنے اگلے سفر پر یہ سب اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ آج ریسرچرز جگہ جگہ ٹومبز تلاش کر رہے ہیں اور یہ مختلف ممالک سے مل بھی رہے ہیں، جن کی انویسٹیگیشنز جاری ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔